मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कल्पना हुआ। कहाँ से आई हैं? रायबरेली से आए हैं, यूपी के रायबरेली जिला से आए हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किन मांगों को लेकर के आप पहुंची हैं? हम जीएम पावर की मांगों को लेकर पहुंचे हैं। हमको नियुक्ति जीएम पावर के तहत मिलनी चाहिए। और क्या क्या मांगे? और मांगे जीएम पावर के तहत मिलनी चाहिए, तो वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। ये मांग आप लोग कब से मांग रहे हैं? अरे मांग हम बहुत दिन से 2016 से मांग रहे हैं इसकी मांग, मगर अभी तक कोई मांग मेरी पूरी नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। लगातार बहुत हमसे सीनियर लोग बहुत दिन से परेशान हैं, इसके लिए बहुत कष्ट किए हैं यहाँ तक आने, मगर कोई भी हम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं होती है यहाँ पे। बस हम लोग आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं हम लोगों की बातें को। कहाँ अपनी मांगों को लेकर के आप गई हैं, अपना लेटर दी हैं? सर हम तो जीएम पावर के तहत यही जंतर मंतर आए हैं अभी। सर क्या नाम हुआ आप? जी राकेश कुमार नाम है। हम लोग रेल अप्रेंटिस की लड़ाई 2014 से लड़ रहे हैं। जब सरकार ने स्किल इंडिया नहीं भी शुरू किया था तब के हम लोग अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। और अगर एक बात बोलें तो ये ज़रूर किया सरकार ने, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की बड़ी बात की, और रेल अप्रेंटिस के साथ विश्वासघात किया सरकार ने। क्यों विश्वासघात? इसलिए किया क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड हैं। पहले आईटीआई करते हैं, फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके बाद हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ सरकार की दोहरी नीति की वजह से बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी रेल मंत्री रहे हैं, रामविलास पासवान, जितने भी रेल मंत्री रहे हैं, सभी ने रेल अप्रेंटिसों को समायोजन किया एज सब्स्टिट्यूट, जैसा जो पुराना नियम होता था उसके तहत ट्रेनिंग के तुरंत पश्चात उनको रेलवे में रोजगार मिल जाता था। मगर मौजूदा सरकार ने स्किल इंडिया लॉन्च करके, जारी करके भी हम लोगों को इस्तेमाल किया। आज रेल कारखानों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे रेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं, ना उनको मेडिकल मिलता है, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है। अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो दुर्घटना का मुआवजा भी नहीं मिलता। अभी फिलहाल हमारे बिलासपुर में कुछ अप्रेंटिस साथी गैस वेल्डिंग करते हुए जल गए, और वो साथी इतना बुरी तरह जल गया कि हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी प्रशासन ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, बोलते ये लोग ट्रेनी हैं, इन ट्रेनी लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती, हम नहीं दे सकते हैं। मगर हमारे अप्रेंटिस साथियों ने वहां पर धरना दिया। धरना देने के बाद उन अप्रेंटिस साथियों के धरने की बदौलत प्रशासन ने उसको 5 लाख रुपया दिया, और 2.5 लाख रुपए का चेक जो है प्रशासन ने दिया, सिर्फ अप्रेंटिस का आवाज उठाने की वजह से। मगर सुविधाएं कोई भी नहीं है। हमारी ये भी मांग है कि जो अप्रेंटिस अभी करा रही है सरकार, उसको फिलहाल बंद करे। जब तक पुराने रेल अप्रेंटिसों को रोजगार मिल नहीं जाता है, तब तक रेल अप्रेंटिसों को मतलब सरकार जो है वो ट्रेनिंग देना बंद कर दे। जितने भी अप्रेंटिस आज तारीख तक, टिल डेट तक, जितने अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड करके बैठे हैं, सबको वो पुराना जो जीएम पावर था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम होता था, मात्र 5 से 10 रुपए के डाक खर्च में हम लोग रेल में समायोजित हो जाते हैं। आज सरकार क्या कर रही है? नोटिफिकेशन निकालती है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन निकालने का जो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है वो करोड़ों में होता है। उसका फिर पूरा एग्जाम की व्यवस्था कराना, रोल नंबर देना, ये सारी की सारी जो व्यवस्था होती है, एक कैंडिडेट के ऊपर 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का खर्चा एक कैंडिडेट पे आता है। उसको भर्ती करने के बाद सरकार फिर ट्रेनिंग देती है, 6 महीने का ट्रेनिंग कराती है, जबकि हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, घर पे बेरोजगार बैठे हैं। सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, और रेल अप्रेंटिस को कहीं ना कहीं रोजगार ना देकर सरकार जो सबसे बड़ी गलती कर रही है, रेलवे का नुकसान कर रही है। किस तरीके से? हम लोगों को रेल अप्रेंटिस कराते वक्त सरकार स्टाइफंड देती है, और वो स्टाइफंड हमें इसलिए देती है क्योंकि वो हमको ट्रेनिंग, हमें रेलवे का पूरा माहौल सिखा रही है, रेलवे का काम सिखा रही है। अगर इस हुनर को, इस स्किल को सरकार नहीं इस्तेमाल करती है तो कहीं ना कहीं हमारे अप्रेंटिसों के उस हुनर का और जो सरकार ने पैसा लगाया उसका नुकसान हो रहा है। तो हमारी एक ही मांग है कि रेल अप्रेंटिसों को उनके पुराने नियम से, जितने भी अप्रेंटिस हैं, अभी हमारे यहाँ जितने भी रेल अप्रेंटिस साथी इकट्ठे हुए हैं, भारत के अलग अलग कोने से हुए हैं, 85,000 के लगभग रेल अप्रेंटिस जो है ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल मंत्री सिर्फ ये कहते हैं कि हम सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। आए दिन आपने अभी पिछले 1 महीने के अंदर देखा होगा, रोजाना रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं का कारण क्या है? दावा किया जा रहा है जितनी भी नई ट्रेनें आ रही है उसमें सुरक्षा कवच लगा होता है, उसके बाद भी दुर्घटना हो रही है, तो कहाँ कब कमी रह गई है, या फिर ये सिर्फ जुमला रह गया है?
देखिए, आप सुरक्षा कवच जितना मर्जी लगा लें, पर उसका जो धरातल लेवल का जो रेल को चलाने का वो मैन पावर है। अगर रेलवे के पास मैन पावर नहीं होगा तो रेल दुर्घटनाएं आम है। अब ये जितने रेल अप्रेंटिस हैं, ये रेल मैन पावर का काम करेंगे रेलवे के अंदर। अब जो मैन पावर है रेलवे के अंदर, वो कहीं ना कहीं भर्तियों को ना करके रेल अप्रेंटिस को बेरोजगार छोड़ा जा रहा है। आज रेलवे के अंदर अगर मान लो एक सिग्नल फेल होता है और अगर ट्रेन उतरती है, पहिए से उतरती है, पटरी से उतरती है, उसका पहिया उतरता है, तो उसका कारण क्या है कि रेल की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, उसके पास कर्मचारी नहीं है। उसके कर्मचारी ना होने के कारण रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि सुरक्षा कवच की बात ना करके असली सुरक्षा कवच जो रेलवे का है वो रेल कर्मचारी है। मोदी जी के न्यू इंडिया में मोदी जी नया भारत बनाने की बात करते हैं, उसमें स्किल इंडिया की भी बात करते हैं, तो क्या लग रहा है उसके बावजूद जो है आप लोग के साथ जो है कहीं ना कहीं छलावा किया गया? बिल्कुल, स्किल इंडिया कहीं ना कहीं एक छलावा है। छलावा किस तरीके से है कि स्किल के नाम पर युवाओं को सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है, और हम रेल अप्रेंटिसों को जहां रोजगार देना चाहिए, मैंने भी पहले बताया कि पहले की सरकारें रही हैं, जो पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, वो रेलवे को समायोजित करते थे, उनको तुरंत रोजगार देते थे। मगर मौजूदा सरकार ने क्या किया, वो मोदी सरकार भी काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही। बिल्कुल, मोदी जी हाय हाय, मोदी जी हाय हाय, मोदी जी हाय हाय, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, रेल मंत्री हाय हाय, 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 रेल मंत्री हाय हाय। सरकार से क्या मांगे हैं, क्या मांगे सरकार से? देखो, सरकार मौजूदा सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातों को दिखा रही है, सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है। हर चीज को वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है कि हम युवाओं के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर धरातल लेवल पे जाओ, ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं, अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए, लोग सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। तो आज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार से अभी युवा नाराज कर रही है और युवा जो है नाराज है। बिल्कुल युवा नाराज है। जो युवा धरातल लेवल पर काम कर रही है और वो उम्मीद कर रही है कि सरकार उनको रोजगार देगी। आपको लगता है बेरोजगारी बढ़ रही है? बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार जितनी भी बातें कर रही है कि हम बेरोजगारी खत्म कर रही है, वो सिर्फ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तीसरी बार जो जनता ने मैंडेट दिया तो कहीं ना कहीं अच्छा काम किया होगा। देखो, तीसरी बार अगर मैंडेट दिया तो इसी उम्मीद में दिया कि सरकार कुछ करके देगी, मगर सरकार ने प्रेजेंट कुछ नहीं दिया है। अगर सरकार ने दिया होता तो रेलवे के अंदर हर साल लाखों वैकेंसियां निकलती थी, और लाखों वैकेंसियों के नाम पर सरकार वैकेंसियों के अंदर कटौती कर रही है। अभी हमारी टेक्नीशियन की भर्ती आई, ड्राइवरों की भर्ती आई, जो भर्ती लाखों में निकलती थी आज वो 50,000 30,000 निकल रही है। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम कृष्णकांत माथुर है और मैं राजस्थान से आया हूँ। कितने संगठन है जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल है? अब अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अभी एक संगठन है जो हमारे फुल काम कर रहा है हमारे साथ में, और हमारी मुख्य मांग यही है कि एक जीएम पावर लागू किया जाए, क्योंकि बच्चे 2 साल तो आईटीआई में अपना ख़राब करते हैं। लाइफ के 2 साल बहुत बड़ी बात होती है, सब छोटी बात नहीं होती है। 2 साल आईटीआई में ख़राब करते हैं, 1 साल अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करते हैं रेलवे में, और रेलवे में अप्रेंटिस में बच्चों से ऐसा काम कराया जाता है जैसे नाली साफ कराना, झाड़ू लगवाना, पोछे लगवाना, बिल्डिंग में काम करवाना। अधिकारी अपने खेत में बच्चों से काम करवाया जाता है। बच्चे ये सोच के काम करते हैं, चलो कोई नहीं यार, अपन झाड़ू भी लगा देंगे, पोछा भी लगा देंगे, बारी भी काट। सरकार जितना भी वादा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, सरकार स्किल इंडिया के नाम से अप्रेंटिसशिप चालू कर रखी है। अब स्किल इंडिया चालू करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको रोजगार तो दो। रोजगार तो मिल नहीं रहे, स्किल इंडिया चालू कर रहे हैं, उससे क्या मतलब स्किल इंडिया से? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर्वेश प्रजापति है, मैं बलिया जिले यूपी से आया हूँ। जैसा कि हम लोगों का मांग है कि एक अप्रेंटिस को जीएम पावर के तहत नियुक्ति दी जाए पूरे भारत में, और आए दिन रेल दुर्घटनाओं का कारण है कि रेल अप्रेंटिसों की भर्ती न करना, रेलवे में वैकेंसी जितनी भी है सब खाली पड़ी हुई है, सब चीज को ठेके पे दे देना और ठेके के थ्रू गरीब मजदूरों से काम। सरकारी जो मुलाजिम हुआ करते थे वो तो काम नहीं किया करते थे, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि निजीकरण की ओर बढ़ रहा है देश, कि ताकि जो है विकास की गति या काम में जो है तेजी आए।
ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं सरकारी मजदूर जिम्मेदारी से काम करता है, वो अपनी नौकरी को और बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करता है, क्योंकि उसको आगे जवाबदेही देनी पड़ती है। और अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे का क्या मतलब क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो हम लोग अपने अपने जितने रेलवे वर्कशॉप हैं वहाँ पर हम लोग रेगुलर धरना शुरू कर देंगे, क्योंकि आने वाली भर्तियां जो हैं कहीं ना कहीं पर ग्रुप डी के अंदर भर्ती आएगी, हमको फिर उसी तरीके से वो 20% के रिजर्वेशन में धकेलेंगे, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर हमारे ही साथी आपस में ही जो है भिड़ेंगे एग्जाम के माध्यम से, और जो वैकेंसियां हमारे लिए 20% दी जाती हैं वो पूरी की पूरी फिल नहीं हो पाती हैं। तो हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम अपने अपने वर्कशॉपों के बाहर धरना लगातार अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू करेंगे। मोदी जी हाय, जीएम पावर लागू करो, रेल मंत्री, रेल अप्रेंटिस को रोजगार दो, रेल अप्रेंटिस, रेल मंत्री, रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, मोदी 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 मोदी, रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री, जीएम पावर, जीएम पावर।